हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल जो अंतिम लास्ट सेंट्रलाइज काउंसलिंग हुआ उसका अलॉटमेंट रिजल्ट आया, यानी कल आप सभी को देखने को मिला कि मुझे कॉलेज मिला या फिर नहीं मिला। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 641 सीटों पर यह सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो रही है। कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है क्योंकि इसमें ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिनके अच्छे खासे नंबर थे और स्टार्टिंग के लिस्ट में उनको कॉलेज अलॉट हुआ था, वो भी शामिल है इसमें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, यानी हजारों स्टूडेंट को कॉलेज आवंटित नहीं होगा कल। निराश नहीं होना है, लेकिन जब आप लोगों ने रिजल्ट चेक किया अपना तो बहुत सारे लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। ऐसा एक नोटिस दिखाया जा रहा है रेड कलर का, उस पर बहुत सारा बच्चों को डाउट आ रहा है। हालांकि जिनको कॉलेज आवंटित हो गया उनका तो विजन क्लियर है, उनका तो हर चीज़ क्लियर है, शेड्यूल है कि हाँ भाई अब मेरा अलॉट हो गया, 3000 रुपये पेमेंट करना है और उसके बाद में मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और 22 के अंदर अंदर मुझे जिस विश्वविद्यालय में बुलाया गया है वहाँ पर आप अपना डिमांड ड्राफ्ट और बाकी के सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर जाकर एडमिशन ले लेना है। तो जिनको अलॉट हो गया उनका तो विजन क्लियर है, उनका तो सब कुछ क्लियर है कि करना क्या है मुझे। लेकिन जिनको वेटिंग लिस्ट में दिखाया जा रहा है उनको एग्जैक्टली क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को। हालांकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछा, मैंने जितने लोगों को बता पाया मैंने बताया, बट फिर मैंने देखा कि इंस्टाग्राम के साथ साथ मेरे यूट्यूब के हर वीडियो में लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है, ये नोडल ऑफिसर कौन है, ये नोडल विश्वविद्यालय कहाँ है, मुझे करना क्या होगा, मुझे जाना कहाँ होगा, क्या मुझे अभी भी चांस है कॉलेज मिलने का। बहुत सारे तमाम सवाल आपके मन में निकल के आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को पर्टिकुलर बना रहा हूँ आपको इस विषय पर समझाने के लिए कि जिनको वेटिंग लिस्ट में डाला गया है उनको एग्जैक्टली करना क्या है, कब करना है, कहां जाना है, कैसे क्या होगा, पूरी जानकारी दूंगा। मेरे दोस्त, अगर आपको हमारे इन्फॉर्मेशन से जरा सा भी हेल्प मिलता है तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना। हम आपके साथ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में भी थे और हम आपके साथ पूरी एडमिशन प्रोसेस में भी आपके साथ हेल्प किया है, आपको सपोर्ट किया है। तो आप लोगों को आगे भी हेल्प मिलेगी। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तब भी आगे आपको नई तैयारी कराई जाएगी, तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और आप सभी को ये कितने लोगों को ये ऑप्शन दिख रहा है जब आप लॉगिन कर रहे हो तो डैशबोर्ड पे ये यहां पर कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा, यू आर इन वेटिंग लिस्ट फॉर द सेलेक्टेड कॉलेज। क्या आपको भी इस तरीके से पॉपअप शो हो रहा है? क्या आपको भी ये रेड कलर का नोटिस शो हो रहा है वेटिंग लिस्ट वाला? हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना, ठीक है। तो आज इस विषय पर पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। उसके बाद भी अगर इस वीडियो में समझाने के बाद भी अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा नया चीज है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर इस वीडियो में समझना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ लेना कि सर एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे आप बता दिए। कुछ भी आपको कहीं किसी पॉइंट पर आपको समझ में ना आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर आ जाना, मुझसे बात कर लेना, मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा। ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना। और जिस नोटिस के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप उस नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो तो ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना इंस्टाग्राम पर, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पर जाओगे मेरे तो प्रोफाइल पे एक ग्रुप मिल जाएगा बीएड स्टूडेंट नाम से, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहां पर वो नोटिस दे दूंगा जो वेटिंग लिस्ट वाला है, उसमें क्लियरली सब कुछ लिखा है, समझ लोगे उसको भी पढ़कर, ठीक है। तो ये दोनों काम कर लेना आप लोग। आइए चलते हैं आगे। और इसके साथ साथ अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है, नहीं मिला है, नंबर कम है, मार्क्स कम है, कुछ भी आपको साल नहीं बर्बाद करना चाहते हो तो आप अदर स्टेट में एडमिशन ले सकते हो, हरियाणा में ले सकते हो आप लोग एडमिशन। बहुत ही आसान किस्तों पर आपकी फीस जमा हो जाएगी और निःशुल्क पाठ्य सामग्री भी प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल आपका जेन्युइन कॉलेज है, एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है। यहां पर आपको डायरेक्ट एडमिशन देखने को मिलेगा, कोई परीक्षा नहीं होती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात कर लीजिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं, आपको पूरा चीजें विस्तार में समझाते हैं। ये नोटिस जारी हुआ था सेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए, लास्ट सेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए। इसी में एक चीज मेंशन किया गया था कि यहां पर देखिए 2 पॉइंट आपको और मेंशन किए गए थे, ये वही चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये नोटिस क्या है ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर जो लिख के आ रहा है, ये लिख कर आ रहा है मेरे दोस्त, यहां पर कहा जा रहा है कि यू आर इन वेटिंग लिस्ट फॉर द सेलेक्टेड कॉलेज। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एक कॉलेज को आपने चुना था उसके वेटिंग लिस्ट में आपको डाला गया है, सिर्फ उसी कॉलेज के वेटिंग लिस्ट में डाला गया। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, फॉर द सेलेक्टेड कॉलेज, जिस कॉलेज का चुनाव आपने किया है, एक कॉलेज का चुनाव जो आपने चुना था उसी कॉलेज के वेटिंग लिस्ट में आओ, ना कि सभी कॉलेजों में नहीं,
सिर्फ उसी कॉलेज के वेटिंग लिस्ट में हो। इसका मतलब अभी मैं समझाता हूं, अर्थात यानी मतलब ये है इसका कि अगर जिस बच्चे को ये आपका कॉलेज अलॉट हो गया है, एक सीट आपने डाला था या 5 सीट था इसमें, ठीक है, तो ये पांचों सीटें जिन स्टूडेंट्स को अलॉट किया गया है इसमें आप भी शामिल हो, आपने भी यही कॉलेज चूज किया था और 5 सीट थी सिर्फ और 5 लोगों को अलॉट कर दिया गया है, लेकिन इसमें 10 स्टूडेंट ने और ही इसी कॉलेज को चुना था। यानी मान लिया, समझिएगा, मान लो एक कॉलेज था, उस कॉलेज में 5 सीट खाली थी, ठीक है, सीट खाली थी और इसी 5 सीट को 15 स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया था, 15 स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया था, ठीक है, तो 15 कैंडिडेट है, ठीक है, 15 कैंडिडेट ने यहां पर इसको सिलेक्ट किया। अब समझिएगा, अब ये 5 लोगों को तो ये 5 सीट अलॉट हो गया इस 15 में से, तो यानी 10 लोगों को, जो 10 लोग और चुने थे उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया, वेटिंग लिस्ट में यहां पर डाल दिया गया। समझे अब बात, यानी कि 5 सीट थी, 15 कैंडिडेट ने इसी 5 सीट को चुना था, इसी कॉलेज को चुना था, 5 लोगों को इसी 15 में से सिलेक्ट कर अलॉट कर दिया गया, बाकी जो 10 लोगों को नहीं मिला उन्हीं को इसी कॉलेज के पर्पस में वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। अब वेटिंग लिस्ट का मतलब यह हुआ कि इन जो 5 लोगों को 5 सीट अलॉट किया गया है इस कॉलेज में, अगर इस 5 स्टूडेंट में से कोई स्टूडेंट कॉलेज नहीं लेता है, छोड़ देता है, 1 सीट या 2 सीट बचती हैं, तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा। यानी कि जो 10 लोग बचे हैं उनके रैंक के हिसाब से एक फिर से रैंक बनेगी, नंबर 1 पे कोई स्टूडेंट रहेगा, नंबर 2 पे रहेगा, नंबर 3 पे रहेगा, नंबर 4 पे रहेगा कोई, तो इसी टॉप 10 जो 10 बचे हैं उसी में से जितनी सीट खाली होंगी उसी के ऊपर वाले कैंडिडेट को ये सीट वापस से अलॉट कर दिया जाएगा। अब ये कहां अलॉट किया जाएगा, कैसे पता चलेगा, इसको आगे समझाता हूं। ये तो समझ में आ गया ना कि वेटिंग लिस्ट हम जिस कॉलेज को सेलेक्ट किए थे उसी में हमारा वेटिंग लिस्ट है। 5 सीट मान लो उस कॉलेज में खाली था, 15 लोगों ने उसी कॉलेज को चुना था, 15 में से 5 लोगों को वो सीट अलॉट कर दिया गया, लेकिन 5 में से अगर 2 लोगों ने नहीं लिया सीट तो बाकी के जो 10 लोग बचे हैं वही वेटिंग लिस्ट में हैं और वो रैंक के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाएगा। 10 बचे हैं जिनकी हाई रैंक होगी उनको ऊपर रखा जाएगा, अगर 1 सीट बची तो पहले वाले को दे दिया जाएगा, अगर 2 सीट बची तो दूसरे नंबर वाले को दे दिया जाएगा। क्लियर है ना, एक बार समझ में आ जाए तो क्लियर जरूर लिख देना, ये चीज समझ में आ गया ना। अब इसके बाद बात आगे करते हैं। इसके बाद आगे बोला गया है कि रिपोर्ट ऑन 23 अक्टूबर 2024 एट कंसर्न यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर office between 10 AM to 1 PM if there is any vacancy in the concerned college your claim will not be entertained after the time duration। यहां पर यह कहा गया, अब यही सही समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा नोडल ऑफिसर है, कौन सा नोडल यूनिवर्सिटी है, कहां जाना है हमको, ठीक है, तो इसके लिए ले चलते हैं आपको नोटिस पर। यह नोटिस आपको देखने को मिला होगा जिस दिन आपका सेंट्रलाइज काउंसलिंग अनाउंस किया गया था 15 तारीख को, ठीक है। यहीं पर 2 चीज मेंशन किया गया था, इसके बारे में ऑलरेडी इंफॉर्म किया गया था कि ऐसा हम करेंगे। इसमें बताया गया था इफ वैकेंसी परसिस्ट आफ्टर द एडमिशन ऑन 22 अक्टूबर ऑफ द ऑफिस of UNO is authorized to select candidate from waiting list as per the vacancy for the concerned college। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द आया UNO, ये 22 तारीख बताया गया क्योंकि जिनको अलॉट हो गया 641 सीटें उनको 22 तारीख तक अंतिम तिथि दिया गया है कॉलेज में रिपोर्ट करके, विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करके डिमांड ड्राफ्ट जमा करना है और बाकी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। अगर 22 तक नहीं हो पाएगा जिनका, वही सीटें जो बचेंगी वो जाएगी वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। उनके लिए यहां पर बोला गया है कि जब सीटें बच जाएगी 22 तारीख के बाद में तो यूएनओ क्या है। अब आप कहोगे यूएनओ कौन सा यूनिवर्सिटी है, यूएनओ कौन सा ऑफिसर है, ये भी आपको बताने वाला हूं। ओनली वेटिंग लिस्ट एप्लीकेंट विल रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑफ द यूएनओ टू क्लेम द वैकेंट सीट ऑन 23 अक्टूबर 2024। यहां पर यह भी कहा गया है कि केवल वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट जिन्होंने काउंसलिंग में वो कॉलेज सेलेक्ट किया था वही बच्चा केवल नोडल ऑफिशियल यानी कि यूएनओ ऑफिस पहुंचे और अदर कोई नहीं, किसी को नहीं आना है, ठीक है। यहां पर ये देखना है। अब यहां पर बताया गया है कि आपको यूएनओ, अब यूएनओ का बात समझाता हूं। यहां पर आपको दिखाया गया ये चीजों के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये यूएनओ का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी, यानी का यूनिवर्सिटी है वहीं पर आपको जाना है। ऑफिस ऑफ द यूएनओ विल जनरेट द एडमिशन रिसिप्ट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय सर्चिंग द एप्लीकेंट डिटेल और एंटरिंग एप्लीकेशन डिटेल आईडी नंबर एट द अप्रोप्रिएट स्पेस,
ठीक है। अब यहां पर ये कहा गया है जब आप वहां पर जाओगे 23 तारीख को, यहां पर 23 तारीख को जाना है आपको, ठीक है, जिनको वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। अब केवल ये चीज क्लियर नहीं है कि सर कैसे पता चलेगा कि जिस कॉलेज को हमने सेलेक्ट किया था वहां पर सीट बची है कि नहीं बची है, क्योंकि इन्होंने भैया 22 तारीख को एंड करेंगे और 23 को इन्होंने बुला लिया है। हाँ भैया, इन्होंने बुलाया है सबको, यहां पर ये नहीं मेंशन किया गया कि वैकेंट सीटों की लिस्ट फिर से जारी करा जाएगा या फिर सीधा बुलाया जाएगा। तो यहां पर तो भैया 22 को बुलाए खत्म होगा और 23 को बुला लिया गया है। 23 को बुलाया गया है यूएनओ यानी कि यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी कि आपको जाना कहां पर है, आपको जाना है वहां पर, आपको कितने बजे पहुंचना है, 23 तारीख को पहुंचना है, वो भी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको एप्लीकेशन देना है पहुंचकर कि सर हमने ये कॉलेज चुना था, यहां पर अगर सीट खाली हो तो मैं सीट लेना चाहता हूं, मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं। तो 10 से 12 के बीच में, 10 बजे से लेकर 12, 23 तारीख को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपको वहां पर अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। सिर्फ 2 घंटे के लिए विंडो ओपन होगा, अपना सबमिट करना है। उसके बाद में 2 बजे उसी दिन 2 बजे वहीं पर नोटिस बोर्ड लग जाएगा कि देखो भैया आपको अलॉट हुआ कॉलेज या नहीं अलॉट हुआ, क्योंकि वहीं पर जब आपका एप्लीकेशन आएगा तो रैंक बनाएंगे और रैंक के अकॉर्डिंग एक सीट जहां खाली है अगर बचा दे देंगे, जहां 2 सीट खाली 2 कैंडिडेट को दे देंगे, तो पूरी लिस्ट चिपका देंगे उसी वक्त। यानी कि 23 तारीख को 10 से लेकर 12 बजे के बीच में आपको पहुंच के एप्लीकेशन सबमिट करना है कि मुझे यहां पर कॉलेज मैंने सेलेक्ट किया था, देखिए छूट गया, अगर बच गया सीट तो मुझे चाहिए, ठीक है, ये कहना है। और उसके बाद में क्या करना है कि वहीं पर वेट करना है 2 बजे तक आपको, और 2 बजे वहीं पर जो है कर्मचारी जो है नोटिस बोर्ड पे नोटिस चिपका देंगे आके कि आपको अलॉट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। जिसको मिला होगा नाम लिख दिया जाएगा उसका वहां पर, तो वो चेक कर लेना। अब जैसे आपको पता चल जाए कि हाँ मेरा नाम आ गया, मुझे मिल गया, तो यहां पर कहा गया है कि 24 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में फिर आप अपना यानी कि बाकी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। देखिए 24 तारीख के से 25 तारीख के बीच में 3000 रुपए आप पेमेंट कर दो, और उसके बाद में जहां आपको बुलाए गए हो वहां 24 से 25 के बीच में इस डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो, ठीक है, सेम प्रोसेस है। तो समझ में आया। अब एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगा, एक चीज इन्होंने और क्लियर नहीं किया कि बच्चा कैसे पता चलेगा कि जिस कॉलेज को मैंने चुना था वो उस कॉलेज में सीट बच गया कि नहीं बच गया। या तो इनको वैकेंट सीटों की लिस्ट जारी करनी चाहिए 22 तारीख को, या फिर 23 को गायब करके 23 को जारी करना चाहिए था, 24 को इनको बुलाना चाहिए था, ताकि बच्चा जिस भैया कॉलेज में जब पता चल जाए बच्चे को कि हाँ यहाँ सीट खाली, तभी जाए ना नोडल ऑफिस। क्यों वो फालतू में जाए, वहां पर पता चले सीट ही नहीं बचा है, क्योंकि हर बच्चा तो उसके बगल में रहता नहीं है, कोई 300 किलोमीटर, कोई 400, कोई 500 किलोमीटर दूर रहता है। तो इनको एक ये काम करना चाहिए था कि जैसे ही 22 तारीख को समाप्त करके 23 तारीख को इनको वेटिंग लिस्ट के लिए वैकेंट सीटों की लिस्ट जारी करनी चाहिए थी। बच्चा देख लेता उस लिस्ट में कि जिस कॉलेज को मैंने चुना था वहां पर 1 सीट बचा है, 2 सीट बचा है कि नहीं बचा है। जब देख लेता कि हाँ भैया बचा है तो वो 24 तारीख को उसको बुलाते, 24 तारीख को पहुंच जाता वहां पर रिपोर्टिंग के लिए कि हाँ सीट बचा है, यहाँ पर मैं लेना चाहता हूं। लेकिन अब बच्चे को कैसे पता चलेगा कि वहां सीट खाली है नहीं खाली है। तो मुझे लगता है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को, LNMU को वैकेंट सीटों की लिस्ट फिर जारी करनी चाहिए थी 22 तारीख को, या 22 के बाद 23 तारीख को। अब इन्होंने गैप छोड़ा ही नहीं है, 22 तारीख को जिनको अलॉट हुआ उनका एंड करेंगे प्रोसेस, उसके बाद 23 तारीख को इन्होंने बुला लिया। तो मुझे नहीं लगता है कहीं पर ये जारी करेंगे, या तो हो सकता है मॉर्निंग में ही जारी कर दें। अब ये तो पता चले भाई, आप लोग बताओ क्या आपको कहना है। मुझे भी लगता है कि क्यों बच्चों को फालतू में दौड़ाया जाए ना, आप वैकेंट सीटों की लिस्ट जारी कर देना वापस से। अगर देख लेगा बच्चा जिस कॉलेज को चुना था, अगर वहां पर सीट खाली होगी तो जाए बच्चा, वरना ना जाए, क्यों जाए फालतू में, है ना। तो ये चीज है। अब भैया अगर नहीं जारी करेंगे तो जो पहुंच पाएगा आसपास के लोग उनको मिल जाएगा कॉलेज। मुझे नहीं लगता कि अगर बिना जारी किए बच्चा जा पाएगा सब लोग, ठीक है, क्योंकि मिलेगा नहीं मिलेगा, बच्चे डाउट में रहेंगे कि 1000-2000 खर्चा करूं फिर पहुंचूं, पता चले वहां पर नई सीट खाली है। तो ये चीज क्लियर करना चाहिए LNMU को। तो मुझे लगता है सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। पर आपको ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, एप्लीकेशन देना है 10 से 12 के बीच में 23 तारीख को, 2 बजे आपको पता चल जाएगा मिला या नहीं मिला। उसके बाद 24 और 25 के बीच में आप DD बनवाकर जिस विश्वविद्यालय में आपको बुलाया जाएगा स्लिप जारी किया जाएगा, वहां पर आप जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। मुझे लगता है कि मैंने आपको समझाया है ठीक से। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया है कुछ भी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना, मुझे फॉलो करके मैसेज करो, DM करो, मैं सारी जानकारी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। और ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। ये नोटिस अगर आप पढ़ना चाहते हो, ये वाला नोटिस इसमें सब कुछ लिखा है, अच्छे से पढ़ लोगे, इंग्लिश में लिखा है। ये वाला 2 पॉइंट पढ़ लेना और ये पूरा पॉइंट पढ़ लेना, ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैंने समझाने के बाद एक बार आप पढ़ लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये नोटिस आपको चाहिए तो यहां पर ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना इंस्टाग्राम पर आकर, यहीं पर इसको सेंड कर दूंगा मैं इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद में। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, समझ में आया तो कमेंट में लिखना कि सर समझ में आ गया है, नहीं आया तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बात कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।